करके छत छू रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये किस तरह का रेनोवेशन करवा रहे हैं? और रेनोवेशन के नाम पर ये साल भर छात्रावास बंद रखते हैं। ये अपने वीसी के चैम्बर में जगह देंगे जो छात्र सड़क पर हैं, जो पेट काट करके जिनके माँ बाप रेंट का पैसा भर रहे हैं, उनको देंगे ये जगह रहने के लिए। उनसे पूछिए, उनको देंगे ये जगह रहने के लिए। तो मेरा सवाल यही है कि आज छात्रावासों को बंद करने का ये छात्र विरोधी कदम तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन एक एक पैसे का हिसाब दे। इनको जहाँ जहाँ से फंडिंग हो रही है, इन्होंने कितना खर्च किया छात्रावासों पे। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पीयू, इसे शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। छात्रावासों को खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, छात्रावास पिछले साल से जिस विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रावास बंद किए थे, इस पर लंबे समय से प्रदर्शन जारी था। तमाम लोग, तमाम छात्र इस पर प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। लेकिन आज सवाल ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आज भी इस पर कोई कदम नहीं लिया है। इलेक्शन से पहले छात्रावास खोलने की बात है, लेकिन कोई छात्रावास नहीं खोला गया। अब ये कह रहे हैं कि छात्रावासों का रेनोवेशन हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये रेनोवेशन क्या करवा रहे हैं? इन्होंने कहा फैराडे को छोड़ के सारे छात्रावास रेनोवेट हो गए। जाकर के ये देख लें, वहाँ पे शौचालयों की स्थिति है, वहाँ शौचालयों की जो स्थिति है, वहाँ जिस तरीके से पीने के पानी से लेकर के छत छू रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये किस तरह का रेनोवेशन करवा रहे हैं? और रेनोवेशन के नाम पर ये साल भर छात्रावास बंद रखते हैं। ये अपने वीसी के चैम्बर में जगह देंगे जो छात्र सड़क पर हैं, जो पेट काट करके जिनके माँ बाप रेंट का पैसा भर रहे हैं, उनको देंगे ये जगह रहने के लिए। उनसे पूछिए, उनको देंगे ये जगह रहने के लिए। तो मेरा सवाल यही है कि आज छात्रावासों को बंद करने का ये छात्र विरोधी कदम तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय प्रशासन एक एक पैसे का हिसाब दे। इनको जहाँ जहाँ से फंडिंग हो रही है, इन्होंने कितना खर्च किया छात्रावासों पे, कितना खर्च किया कहाँ पर। ये जब तक हिसाब छात्रों के सामने नहीं आएगा, तब तक ठेकेदार से लेकर के प्रशासन में बैठे ये लोग भ्रष्टाचार के सारी चीज में अपना पैसा खा जाएंगे और छात्र इसी तरीके से चूते हुए छत के नीचे अपनी 3 साल की यहाँ पर अब तो 4 साल हो गया, 4 साल की अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो वीसी से भी सवाल है कि आइए जरा देखिए, बैठिए, अपने बच्चों को बोलिए यहाँ पर रहने के लिए कितना रह सकते हैं वो जरा बताएं। अभी जिस तरह से हॉस्टल को मतलब 1.5 साल से बंद किया गया है और 1.5 साल से जो छात्र है इधर उधर भटक रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ जो हॉस्टल बंद हुआ है। जब भी कोई घटना होती है तो ये पटना विश्वविद्यालय की जो प्रशासन है, ये जो निकम्मी प्रशासन है, वो गुंडागर्दी रोकने में नाकाम है। वो सीधा उसका एक कदम होता है कि सीधा हॉस्टल बंद कर दो। सभी प्रॉब्लम्स का एक इलाज, हॉस्टल को बंद कर दो, छात्रों को इधर उधर भटका दो। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जब वीसी साहब इतना सुंदर सा जगह में, इस पटना विश्वविद्यालय में कुछ अच्छा है तो वो वीसी का आवास है, और यहाँ सबसे जर्जर अवस्था हॉस्टल्स की है, और वो भी हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया। और अभी मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है। जब छात्र संघ का चुनाव था तब भी ये बात हुई थी कि हम सबसे पहले हॉस्टल खोलेंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन हो गया, हॉस्टल का आता पता नहीं है कि कब खुलेगा हॉस्टल और छात्र कहाँ जाएंगे। तो हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस कड़कड़ाती जो गर्मी है उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आम छात्र यहाँ पे आम छात्र से पूछ लिया हॉस्टल की क्या हालत है, हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं किस तरह से भटक रहे हैं, और ना उसमें कुछ आप समझिए कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब निकलते हैं, ऐसी अवस्था है। और रिनोवेशन के नाम पर सिर्फ हाँ रंग दो, हो गया हॉस्टल का रिनोवेशन। ना मेस है, ना सैनिटेशन का कोई व्यवस्था है, ना एक मुफीद जगह ही नहीं है हॉस्टल। तो हम कह रहे हैं तत्काल रूप से पहले हॉस्टल खोला जाए और एकदम एक बेहतर हॉस्टल खोला जाए जिसमें मेस और सारी चीज़ें हो।
देखिए, हॉस्टल जो है छात्रों का एक जनवादी अधिकार है। जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे मतलब बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे कई साथी जो है लखीसराय, बहुत दूर दूर के ज़िलों से आते हैं और वो पटना में रह नहीं सकते। पटना में जो रेंट है पटना यूनिवर्सिटी के आसपास 3 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ जो लगता है, वो गरीब छात्र अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसमें बस उनका एक ही रास्ता बचता है हॉस्टल, जहाँ पे वो अच्छे से रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके कारण ये जो निकम्मी जो प्रशासन है हमारा पटना यूनिवर्सिटी का, कुछ भी कांड होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी गलत होता है तो हॉस्टल बंद कर देते हैं। इनको लगता है कि सारा प्रॉब्लम का जड़ हॉस्टल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हॉस्टल जो है आम छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसको लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, हम इकबाल छात्रावास से हैं और छात्रावास पिछले वर्ष से ही बंद है और पिछले 6 महीने से छात्रावास में मतलब रेनोवेशन के नाम पे छात्रावास को बंद करके रखा गया और रेनोवेशन के नाम पे छात्रावास में कुछ नहीं हुआ है। आज भी छात्रावास को रेनोवेशन कंप्लीट कर दिया गया, बोला गया कि यहाँ का रेनोवेशन हो गया है। और आप आइए आके इकबाल छात्रावास को विजिट कीजिए, उसमें पानी ऊपर से टपकता है जब बारिश होती है। तो वहाँ का बाथरूम का जो कंडीशन है, मतलब बाथरूम है ही नहीं छात्रावास में, मेस रूम नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। वहाँ पे आप अगर जाइएगा तो 5 मिनट बैठ नहीं सकते, रात के टाइम आपको इतनी सारी मच्छर काटेगी। और छात्रावास में अलॉटमेंट कराने के लिए जो फीस लगता है छात्रों का 3,500, 2,500, 2,200 जो भी लगता है, वो फीस पिछले वर्ष जब छात्र अलॉटमेंट करा चुके थे, 1 मंथ भी नहीं रहे छात्र सही से, क्या वो यूनिवर्सिटी प्रशासन वो फीस छात्रों को रिटर्न करेगी? 3 लाख रुपया होता है छात्रावास से वो जो फीस कलेक्ट होता है, 3 लाख रुपये कहाँ देगी यूनिवर्सिटी? उसका टैक्स देगी क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन? हम तो यही कहना चाहते हैं कि छात्रावास के नाम पे प्रशासन जो है, यहाँ के यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वीसी, प्रोक्टर, डीन जो भी है, छात्रावास के नाम पे बस एक ही बात कहते हैं कि यहाँ का छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट गुंडे हैं। गुंडई क्यों नहीं करेंगे? जब आप उसको उसका हक नहीं दीजिएगा, जब वो अपना हक के लिए इस कड़कती धूप में खड़ा होकर आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं गुंडई करेंगे? आप हमको ये बात बताइए। आप ये बात बताइए कि जो छात्रावास में स्टूडेंट रह रहे हैं, जब वो अपनी पूर्ति बाथरूम के लिए जब वो इतनी कष्ट से अपने व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए व्यवस्था करेंगे, तो क्यों नहीं गुंडई करेंगे? आप छात्रावास में हर एक जितना बेसिक नीड्स आप पूरा कीजिए। उसके बाद देखिए छात्रावास में कितने अच्छे स्टूडेंट से पढ़ाई करते हैं, पढ़ के फिर से यहाँ से जो IAS IPS निकलते थे छात्रावास से, फिर से निकलेंगे वहाँ से IAS IPS छात्रावास। नहीं, और सवाल इसका नहीं है कि छात्र गुंडई करते हैं, सरकार सवाल है कि प्रशासन किसको गुंडई करार देता है। हम यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं, गेट बंद हो गया, हमसे कोई पदाधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। मतलब आप जो जनवादी तरीका है, डेमोक्रेटिक तरीका है लोगों से मिलने का, सारी चीज़ें करने का, आप वो नहीं कीजिएगा और आप छात्रों को कहिएगा कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। कौन यहाँ गुंडागर्दी करने आता है जी? सवाल ये है कि अगर आपको सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं तो आप सबूत दीजिए, और अगर कोई ऐसा दोषी है तो आप उसको सज़ा दीजिए। लेकिन आप कुछ करते हैं नहीं और आप उसके नाम पर पूरे छात्रावास को बंद कर देते हैं। मतलब अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप पूरा का पूरा छात्रावास आप बंद कर देते हैं। अभी अगर हम बोले कि वाइस चांसलर जो आवास में रहते हैं, उस आवास से उनको हटा करके यहाँ बाहर रहने दिया जाए तो कैसे होगा? मान के चलिए वो तो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनको पैसा मिल रहा है, छात्र को कहाँ से पैसा मिल रहा है? आज पटना के विश्वविद्यालय के आसपास रहने वाले छात्रों को पूछे, महीने का 4,000 सिर्फ रेंट का देना पड़ता है, कहाँ से सारी चीज़ें होंगी? तो यही हम लोग बात कर रहे हैं, तुरंत से छात्रावास को खोला जाए।